वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं आदित्य गुप्ता फ्रॉम एनआईटी जमशेदपुर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीबीआईटी पे। तो दोस्तों, क्लास 10th के चैप्टर 1 जो है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक इम्पॉर्टेंट बात रिवाइज कर लेते हैं लास्ट क्लास की, और वो बात ये है कि जब हमें क्वेश्चन आए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के, तो उस केस में आपको क्या करना है, ये मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जब आप सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन तो आपको स्ट्राइक नहीं करता है कि कौन सा वैल्यू रखें या फिर कौन सा नंबर इंटीजर रखें जिससे ये बैलेंस हो जाए। तो क्या करिए, जो आपके चारों ऑप्शन हैं उनमें जो वैल्यूज दी हुई हैं उसको पुट करके आप इक्वल मतलब चेक करिए कि आपका लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट साइड और राइट हैंड साइड बराबर है या नहीं। अगर आपका पहला ऑप्शन में बैठ जा रहा है तो वही आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। उसके बाद आगे के ऑप्शंस को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और पहले आप ट्राई करिएगा खुद से बैलेंस करने का, मतलब बिना ऑप्शंस देखे, और उसके बाद वैल्यू पुट करिएगा। पर इन केस अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं स्ट्राइक कर रहा, तो उस केस में क्या करिए, जो आपके पास चारों ऑप्शंस हैं उनमें जो वैल्यूज़ दिया हुआ है उसको पुट करके देखिए। और बैलेंस चेक करने का तरीका क्या होता है कि हम रिएक्टेंट साइड काउंट करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स हर एक एलिमेंट के, और नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड भी काउंट करेंगे और चेक करेंगे कि अगर वो बराबर है या नहीं। इन केस वो बराबर है तो रिएक्शन बैलेंस्ड है, और अगर बराबर नहीं है तो वो अनबैलेंस्ड है। तो आपको क्या करना है कि चेक करना है कि ये बराबर है या नहीं। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो देखिए, बेसिकली जो आपके सिलेबस में है वो 5 टाइप के केमिकल रिएक्शंस हैं। क्या क्या है? एक है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट, चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट, और पांचवा है रेडॉक्स। शुरू करने से पहले छोटा सा मैं इंट्रो दे देता हूँ कि ये पांचों टाइप के होते क्या हैं। देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपका बेसिकली क्या होता है कि आपके दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बहुत कॉमन एग्जाम्पल लें जैसे H2 प्लस O2, ये आपस में रिएक्ट होकर आपको पता है क्या बनाते हैं, H2O वाटर। तो ये सिंगल मॉलिक्यूल बना रहे हैं ना, आपस में दो या दो से ज़्यादा कंबाइन होके। तो ये देखिए क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहे हैं, इसलिए इनका नाम कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन में क्या होता है आपका ठीक उल्टा। ठीक उल्टा मतलब ये H2O जो है इसमें वापस ब्रेक हो जाता है, या फिर आपने एक एग्जाम्पल बहुत पढ़ा होगा CaCO3 का, ये हो जाता है CaO प्लस CO2 में। या फिर अगर हम कोई जनरल बात करें तो अगर कोई कंपाउंड जैसे Z है तो वो ब्रेक हो जाएगा X और Y में, मतलब उसके टुकड़े हो जाएंगे। जो कॉम्बिनेशन में था उसका आपका इसमें उल्टा हो रहा है। अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या फिर जिसे आप एक्टिविटी सीरीज कहते हैं, उसके बेसिस पे रिएक्शन होता है। होता क्या है कि अगर कोई हाई रिएक्टिविटी वाला मेटल है वो लो रिएक्टिविटी वाले जो मेटल है उसको रिप्लेस कर देता है। एक बहुत कॉमन एग्जांपल आपने दिखा है, जिंक प्लस H2SO4। ये तो हम लोग फर्स्ट क्लास से डिस्कस करते आ रहे हैं। आपको पता है क्या बनता है, ZnSO4 प्लस H2। अब इसमें क्या है, हमारा मेटल हाइड्रोजन है और जिंक है। तो जिंक क्या कर रहा है, हाइड्रोजन जो कम रिएक्टिव है इसको डिस्प्लेस करके अपना जगह बना ले रहा है, और ये जो है अलग हो जा रहा है। तो अब इसको जब डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा अच्छे से। डबल डिस्प्लेसमेंट में भी आपका इसी टाइप का होता है, जैसे यहाँ जिंक अकेला है, वहां पर जिंक किसी के साथ रहेगा, और यहाँ आयन एक्सचेंज एक तरह से होता है। अगर जनरल एग्जाम्पल से समझाएं तो समझिए, अगर कोई ए बी कंपाउंड है वो रिएक्ट कर रहा है CD से, तो वो कुछ ऐसा बन जाता है AD प्लस CB। इस टाइप का कुछ रिएक्शन होता है, आप ऐसा समझ सकते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन ये आपका कम्प्लीटली न्यू टॉपिक है, और इसमें आपके कॉन्सेप्ट्स आएंगे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और बेसिक केमिकल रिएक्शंस के। तो चलिए अभी इन पांचों को हम एक एक करके पढ़ते हैं और समझते हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक आज का है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखिए, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन यानी कंबाइन होकर कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। तो देखिए डेफिनेशन क्या कहता है, व्हेन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट इट इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये दो रिएक्टेंट भी हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकता है, टू या टू प्लस। अब रिएक्टेंट क्या हो सकता है एलिमेंट प्लस एलिमेंट मिलकर के एक नया कंपाउंड बना रहा हो सकता है कंपाउंड और कंपाउंड आपस में मिलकर के एक नया कंपाउंड बना रहा हो, और हो सकता है एक एलिमेंट और एक कंपाउंड मिलकर के एक नया कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहा हो। तो ओवरऑल क्या है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, ये देखना है, टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट।
तो इस तरह के रिएक्शन को हम कह देंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर आपको इजी लैंग्वेज में कहीं लिख के समझाना हो तो आप क्या लिखेंगे, ए प्लस बी गिव्स सी। जो सी है ये हमारा सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है और एक किससे, दो सब्सटेंस से मिलकर बन रहा है, ए और बी से। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब देखिए क्या दिया है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लेग लाइम। अब ये स्लेग लाइम क्या होता है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो देखिए क्या कह रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है हमारा CaO, जब ये रिएक्ट करता है पानी से H2O से, तो प्रोडक्ट बनता है स्लेग लाइम। स्लेग लाइम का ही दूसरा नाम है CaOH होल ट्वाइस। ये भी आप कुछ कुछ टर्म्स याद कर जाइए कि स्लेग लाइम क्या होता है। तो ये आपका हो जाएगा CaOH होल ट्वाइस। तो क्या कह रहा है रिएक्शन में कि ये देखिए दो चीज था आपके पास, दो कंपाउंड थे, एक था कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा था आपका H2O। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। क्या सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करे, CaOH होल ट्वाइस। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। साथ में क्या कह रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज। यहाँ पर बहुत सारा हीट रिलीज होगा, डेल्टा H। हीट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझा दूंगा कि हीट कब रिलीज होता है और कब नहीं होता है, और इस तरह से हीट के बेसिस पे दो टाइप के रिएक्शन भी होते हैं। क्या, एक एंडोथर्मिक और एक एक्सोथर्मिक। वो अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। एंडो और एक्सो, दो टाइप के हीट के बेसिस पे रिएक्शन होते हैं। अभी जब CaOH होल ट्वाइस फॉर्म हो जाता है तो ये रिएक्शन यहाँ पर रुकते नहीं है। अब जैसे ये CaOH होल ट्वाइस फॉर्म हो गया, इसके बाद हमारे क्या होता है, एयर में CO2 प्रेजेंट होता है। सबको पता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो जब ये CO2 से रिएक्ट करता है तो इसके बाद ये फॉर्म कर लेता है CaCO3। CaCO3 आपका क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसी कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मूला को हम मार्बल के फॉर्मूला में भी लिखते हैं। देखिए यहाँ मेंशन भी किया है मैंने। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल इज CaCO3। जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है वही आपका मार्बल का भी फॉर्मूला होता है। तो क्या कह रहा है स्टेटमेंट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स स्लोली विथ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। अभी जब CaOH होल ट्वाइस जो है ये धीरे धीरे आपका CO2 जो एयर में प्रेजेंट है उससे रिएक्ट करता है एंड फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का एक पतला सा लेयर फॉर्म करता है दीवालों पर। ये आपको कहाँ मिलेगा, आपको यहाँ से एग्जांपल याद आ रहा होगा पेंटिंग का, जब घर में पेंट किया जाता है, व्हाइट वॉशिंग जिसे कहते हैं। ये जो CaO है ये बेसिकली आपका चूना होता है। तो चूना और पानी जब मिलाते हैं, आपने देखा होगा जब किसी बाल्टी में चूने और पानी मिलाते हैं, देखेंगे कितना ज़्यादा ऐसे हीट रिलीज होता है उसमें से। और अगर किसी ने सच में सामने से देखा हो तो उसे ध्यान होगा कि उसमें से एक तरह से बुलबुले उठने लगते हैं, जैसे आपका पानी उबल रहा हो। तो इतना ज़्यादा उसमें हीट रिलीज होता है। और फिर ये जो बाद में आपका CO2 से रिएक्ट करके CaCO3 ये कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है। इसी की वजह से हमारी दीवार जो है शाइन करती है, और ये 2-3 दिन बाद होता है। देखेंगे जब कभी घर वगैरह पेंट किया जाता है तो उसके बाद 2-3 दिन ऐसे पहले छोड़ दिया जाता है, तो उसके बाद जो है इसका जो प्रॉपर चमक है, जो शाइन करता है, जो शाइनी फिनिश है, वो आता है वॉल्स पर। अब हम समझेंगे कुछ और एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। जो एक बहुत मोस्ट फंडामेंटल एग्जाम्पल है वो आपका वाटर का फॉर्मेशन है। H2 प्लस O2 reacts to give H2O। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ दो डिफरेंट कंपाउंड हैं और वो आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं H2O। तो ये आपका एग्जांपल हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो बेसिकली देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद करना है, अगर आइडेंटिफाई करना है कि कोई रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या नहीं, तो आप देखेंगे रिएक्टेंट साइड दो होंगे या फिर दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड होंगे और वो आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। तो इस टाइप के रिएक्शन को ही हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। कुछ और एग्जांपल आपके क्या हो जाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया H2 प्लस N2 गिव्स NH3। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं एक बार रिएक्शंस। ये हो गया आपका अमोनिया का फॉर्मेशन भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल। और एक एग्जांपल आपको याद आ रहा होगा, हमने पढ़ा था मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करते हैं डेजलिंग वाइट फ्लेम, याद आया? तो हमने क्या पढ़ा था, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। ये भी आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। देखिए अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो प्रोडक्ट साइड सिर्फ एक ही प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो यही होता है आपका कि जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो रहा है, प्रोडक्ट सिंगल फॉर्म हो रहा है, तो इसी को आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल देते हैं। एक दो और एग्जांपल लिख लेते हैं। C प्लस O2 रिएक्ट्स टू गिव CO2, आपका कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। इसी तरह से एक और रिएक्शन होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन ऑक्सीजन से, तो वो भी जो है आपका CO2 फॉर्म करता है। तो ये थे आपके कुछ बेसिक एग्जांपल्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। अब हमने एक लास्ट स्लाइड में देखा था
कि जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन पढ़ा CaO प्लस H2O टू गिव CaOH होल ट्वाइस, तो हमने पढ़ा कि साथ में इसमें हीट रिलीज हो रहा है, तो इसको लिखे थे डेल्टा H। अब देखिए ये जो रिएक्शन है, जिस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रहा है, क्या हो रहा है, हीट निकल रहा है, तो इस टाइप के रिएक्शन को आप कहते हैं एक्सोथर्मिक। क्या कहेंगे, एक्सो मतलब निकलना, एक्सोथर्मिक, थर्मिक मतलब हीट आपका, तो इस टाइप के रिएक्शन को आप कह दिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। किसे कहेंगे, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि जब किसी रिएक्शन में हीट रिलीज हो, जब हीट रिलीज हो तो उस टाइप के रिएक्शन को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब जैसे यहाँ पर हीट रिलीज हो रहा है, इस तरह से कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जहाँ पर हीट रिक्वायर्ड होता है। क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड होता है रिएक्शन के होने के लिए, तो उस तरीके के रिएक्शन को हम बोलेंगे एंडोथर्मिक। क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये आपके बेसिक दो टाइप के रिएक्शन होते हैं हीट के बेसिस पे। क्या क्या हो गया, एक एक्सोथर्मिक, दूसरा एंडोथर्मिक। अब इसको हम स्लाइड से रिवाइज करते हैं एक बार। देखिए, reactions in which heat is released along with formation of products is called exothermic chemical reactions। फिर सेकंड पॉइंट कह रहा है burning of natural gas and decomposition of vegetable matter into compost are also example of exothermic reaction। क्या कह रहा है, ये देखिए आपको साइड में दिख रहा होगा, ये जैसे हम गैस जला रहे हैं, नेचुरल गैस है, ये जल रहा है, तो इसमें क्या होता है, हीट रिलीज हो रहा है। जो हीट रिलीज होता है इसी से तो हम खाना वगैरह बनाते हैं, तो ये जो हीट रिलीज हो रहा है इसी की वजह से हम इसको कहेंगे कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। फिर ये साइड में देख रहे होंगे, ये आपका वेजिटेबल मैटर है। आपने ये एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, कंपोस्टिंग वगैरह के मेथड, या फिर बायो में, तो उसमें आपको ध्यान आ रहा होगा कि जैसे वेजिटेबल, ये सब्जी वगैरह का जो आपका बचा कुचा रह जाता है, या फिर जो उसके छिलके वगैरह होते हैं, तो उसको जब एक जगह डंप करके उसको फिर हाई प्रेशर में रख देते हैं, तो वो फिर धीरे धीरे कंपोस्ट बन जाता है, और फिर कंपोस्ट के बाद उसको हम खेत वगैरह में अपना फार्म्स में यूज कर लेते हैं एज अ मैन्योर, एज अ कंपोस्ट, तो फिर वो काफ़ी यूजफुल होता है। तो ये भी आपका हीट एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें हीट रिलीज होता है इस प्रोसेस में। अब समझते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक क्या है, आपका एक्सोथर्मिक का उल्टा है। उल्टा मतलब आपका इसमें हीट एब्जॉर्ब होगा। एक्सोथर्मिक में आपका हीट रिलीज होगा, इसमें एंडोथर्मिक में आपका हीट एब्जॉर्ब होगा। तो देखिए क्या है डेफिनेशन, एंडोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, जहां पर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, इस तरह के रिएक्शन को हम बोलेंगे एंडोथर्मिक। तो आपने क्या पढ़ा कि दो टाइप के हो गए, एक हो गया एक्सो, दूसरा हो गया एंडो। अब एंडो के एग्जाम्पल में क्या हो गया, जैसे हम डाइजेशन जो हमारा प्रोसेस है वो एक तरह से एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। कैसे है, जैसे हमने जो भी खाना वगैरह खाया, फॉर एग्जाम्पल राइस, पोटैटो, ब्रेड, जो भी चीज़ खाया सब में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट था। अब ये कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में जाके ब्रेक होता है, और ब्रेक होकर के कार्बोहाइड्रेट क्या फॉर्म करता है, ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज फॉर्म हुआ, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, इसके साथ रिएक्ट करके इससे फॉर्म होता है CO2 प्लस H2O प्लस आपका एनर्जी। ये जो एनर्जी है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही हमको रिक्वायर्ड होता है, यही हमारे बॉडी को चाहिए, एनर्जी। तो देखिए बेसिकली क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट था, वो ब्रेक होके फॉर्म करा ग्लूकोज, ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी फॉर्म किया। अब आपको याद आ रहा होगा, ये जो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन है, इसको हमने बायो में पढ़ा था कि ये क्या होता है, आपका एरोबिक रिएक्शन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता तो उसको एनारोबिक कहते थे। तो चलिए ये तो आपका बायो का टॉपिक हो गया, जिसमें कहाँ हीट रिक्वायर्ड थी, ये पहले स्टेप में। कार्बोहाइड्रेट को जब हम ग्लूकोज में ब्रेक कर रहे हैं तो यहाँ पर एनर्जी चाहिए, सॉरी यहाँ पर हीट चाहिए, हीट यहाँ पर लग रहा है, तो इसलिए हो गया हमारा एंडोथर्मिक एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपका ठीक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा होता है। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपने क्या पढ़ा था कि जैसे A प्लस B ये आपस में मिलकर के C फॉर्म कर रहे हैं, तो ये सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। अब डिकम्पोजिशन में ठीक उसका उल्टा होता है, जैसे कोई एलिमेंट D हो गया, वो ब्रेक हो जाता है, एलिमेंट नहीं मतलब कंपाउंड हो गया D, ये ब्रेक हो जाता है E प्लस F। ये एक जनरल एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये क्या हो रहा है, देखिए डिकम्पोज हो रहा है, इसीलिए इसका नाम डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब डेफिनेशन देखते हैं, व्हेन अ प्रोडक्ट ब्रेक्स अप into its constituent reactants, the reaction is termed as decomposition reaction। यानी जब आपका प्रोडक्ट जो है ब्रेक होता है कंस्टिट्यूएंट रिएक्टेंट्स में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, जैसे फेरस सल्फेट का एग्जांपल लिया है FeSO4 का, इसको जब हम हीट कर रहे हैं तो ये देखिए ब्रेक हो जा रहा है। किसमें ब्रेक हो रहा है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो ये देखिए जो आपका सिंगल प्रोडक्ट था,
ये ब्रेक होके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स या फिर एलिमेंट्स फॉर्म कर रहा है, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पर जो आपको रिएक्शन दिख रहा है FeSO4, इसके पहले भी एक स्टेप होता है। क्या होता है वो इस पैरा में एक्सप्लेन किया है। वो ये है कि पहले FeSO4 हमको डायरेक्ट नहीं मिलता, हमारे पास होता है FeSO4 डॉट 7H2O, और इसका एक नया नाम भी है। इसका नाम क्या है? ग्रीन विट्रॉल। क्या है? ग्रीन विट्रॉल। ऐसे आपका एक ब्लू विट्रॉल भी होता है। ब्लू विट्रॉल क्या होता है वो भी फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं, CuSO4 डॉट 5H2O। ये आप बस एक बार फॉर्मूला देख लीजिए, हो सकता है कभी एग्जाम में पूछ सकता है। ये हो गया आपका ब्लू विट्रॉल। तो देखिए क्या था हमारे पास, ग्रीन विट्रॉल जो था ये FeSO4 डॉट 7H2O, इसको पहले हीट करते हैं। हीट करने से क्या होता है, ये जो आपका 7H2O है ये रिलीज हो जाता है, ये अलग हो जाता है। तो आपके पास बचता है बस FeSO4 फेरस सल्फेट। अब ये फेरस सल्फेट हमारा सॉलिड होता है, ये जब रिएक्ट करता है तो Fe2O3 ये सॉलिड फॉर्म करता है, और बाकी SO2 और SO3 आपको पता है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये गैस होती है, तो ये रिलीज होकर ये निकल जाएंगी। अब ये जो सेकंड पैरा है ये आपको मैं नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ। रिएक्शन है CaCO3 डिकम्पोज कर रहा है, और डिकम्पोज करके क्या कर रहा है, क्या फॉर्म होगा, CaO प्लस CO2, जो अभी हमने पढ़ा था उसका उल्टा रिएक्शन। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर हीट का रिक्वायरमेंट होगा। जब इसको हीट देंगे तो ये CaCO3 ये हमारा डिकम्पोज हो जाएगा CaO प्लस CO2 में। अब देखिए जब यहाँ हीट रिक्वायर्ड हो रहा है इस तरह के डिकम्पोजिशन में, तो ये आपको कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। जब आपका हीट रिक्वायर हो डिकम्पोजिशन में तो वो उस टाइप के रिएक्शन कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। अब थोड़ी देर पहले आपने एक नाम पढ़ा था स्लेग्ड लाइन। स्लेग्ड लाइन हमने क्या पढ़ा था कि CaOH होल ट्वाइस को हम कहते हैं स्लेग्ड लाइन। इसी तरह जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है इसको हम सिंपली लाइम या फिर क्विक लाइम कहते हैं। क्या है? CaO का नाम आप याद रख लीजिए, लाइम या फिर क्विक लाइम। तो दो नए टर्म क्या हो गए, एक हो गया स्लेग्ड लाइम आपका CaOH होल ट्वाइस, और कैल्शियम ऑक्साइड ये आपका हो गया क्विक लाइम। तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब समझते हैं इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस। इस रिएक्शन का यूज होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में। सीमेंट बनाने में इस रिएक्शन का यूज होता है। तो आपको बस ये पॉइंट ध्यान रखना है कि CaCO3 का जो डिकम्पोजिशन है किस टाइप का डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन है। थर्मल क्यों? क्योंकि इसमें हीट रिक्वायर हो रहा है ब्रेक करने में, और इसका यूज होता है सीमेंट के फॉर्मेशन में। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन का बेसिक्स भी यहाँ से देख लिए कि अगर एक कंपाउंड अपने वापस कंस्टिट्यूएंट्स में ब्रेक हो जा रहा है तो इस टाइप के रिएक्शन को हम बोल रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। रिएक्शन है PbNO3 का होल ट्वाइस, यानी आपका ये लेड नाइट्रेट हो गया, और ये पाउडर फॉर्म में होता है, ये डिकम्पोज होता है। तो फाइनल प्रोडक्ट जो हमको डिकम्पोज होके मिलता है वो है PbO, यानी आपका लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। अब देखिए जो आपका NO2 और O2 है ये तो गैस है, और लेड पाउडर ले रहे हैं तो इसका स्टेट हो गया सॉलिड। ये जो लेड ऑक्साइड फॉर्म हुआ है ये भी हमारा सॉलिड स्टेट होता है। अब इस रिएक्शन में आपको याद क्या रखना है कि ये जो NO2 है ये होता है आपका ब्राउन कलर का। जब आप इसको रिएक्शन करते हैं लैब में तो ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं, और ये ब्राउन फ्यूम्स होती हैं NO2 की, आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। एक और एग्जांपल लेते हैं डिकम्पोजिशन का, वो है आपका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रो मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करें और लिसिस मतलब ब्रेक डाउन करना। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में होता क्या है, बेसिकली जो आपका वाटर है वो ब्रेक हो जाता है किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ये भी आपका एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो देखिए यहाँ पर क्या था आपका PbNO3 होल ट्वाइस, ये डिकम्पोज हो गया किसमें, तीन प्रोडक्ट में, PbO प्लस NO2 प्लस O2। और इसमें ध्यान क्या रखना था कि NO2 का जो कलर है वो ब्राउन होता है। फिर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इसका रिएक्शन आपको ध्यान रखना है कि H2O जो है ब्रेक हो जा रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और ये इलेक्ट्रिसिटी की यूज करके जो H2O है इसको ब्रेक डाउन करते हैं, इलेक्ट्रिकल स्पार्क इसमें यूज करते हैं, और इसका एक प्रॉपर एक्टिविटी आपके NCERT में देके रखा है। जैसे आपने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा वैसे ही आपका एक होता है प्रोसेस फोटोलिसिस। उसमें क्या होता है, हम लाइट का यूज करके डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराते हैं। तो चलिए उसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। तो देखिए फोटोलिसिस यानी थर्मल डिकम्पोजिशन। अब आप कुछ सोच रहे होंगे थर्मल कहाँ से आ गया। तो देखिए फोटोलिसिस मतलब लाइट, फोटो मतलब होता है लाइट और लिसिस मतलब ब्रेक डाउन करना।
अब जब हम लाइट यूज करें तो वो एक तरह से हीट एनर्जी हुआ। जैसे हमारा ये सनलाइट आता है, तो एक तरह से जब ये सनलाइट देर तक पड़ेगा तो ये हमारा हीट प्रोड्यूस करता है। तो ये ओवरऑल हम इसको थर्मल डिकम्पोजिशन में भी काउंट कर सकते हैं। तो देखिए रिएक्शन क्या है, हेलोजन कंपाउंड्स डिकम्पोज ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट। हेलोजन क्या होते हैं आपके, ये जो सेकंड लास्ट ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल का, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वाला जो ग्रुप होता है इसको हम हैलोजन कहते हैं। अब ये इसके जो कंपाउंड्स हैं, जैसे ये दे दिया आपका AgCl, AgCl आपका होता है सिल्वर क्लोराइड। अब सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में एक्सपोज करते हैं, जैसे आपको साइड में दिया हुआ है, ऐसे सिल्वर क्लोराइड आप रख देंगे एक बीकर वगैरह बाउल में, और अगर इस पे सनलाइट आ रहा है तो ये डिकम्पोज हो जाता है। किस में डिकम्पोज हो जाएगा, Ag सॉलिड प्लस Cl2 गैस। Cl2 गैस आपका क्लोरीन गैस हो गया और Ag सॉलिड मतलब ये आपका सिल्वर हो गया, इसमें आपका डिकम्पोज हो जाएगा। और इस टाइप के रिएक्शन को ही हम कहेंगे फोटोलिसिस या फिर फोटोलिटिक रिएक्शंस। अभी जो फोटोलिटिक रिएक्शन है इनका यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। जो आपके पुराने कैमरा वगैरह आते थे जिसमें रील रहते थे, उसमें इनका यूज किया जाता था। ये AgCl वगैरह का सॉल्यूशन का वहाँ यूज होता था। तो देखिए अब यहाँ तक हमने क्या पढ़ लिया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ओवरऑल क्या कंक्लूड कर रहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्ड एनर्जी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है तो उसमें एनर्जी चाहिए हमको। अब वो एनर्जी किस फॉर्म में हो सकती है, हीट। हीट कहाँ थी आपका CaCO3 वाले एग्जाम्पल में, आप याद करिए थर्मल डिकम्पोजिशन जो पढ़े थे, वहाँ हीट रिक्वायर होता है। लाइट, लाइट तो अभी ये जो ऊपर एग्जाम्पल पढ़े हैं इसमें। और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी आपका वाटर वाले एग्जाम्पल में। तो जब भी आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराना है तो आपको उसके लिए एनर्जी चाहिए, ताकि जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उसको ब्रेक कर सकें आप। और इस तरह के रिएक्शन जिसको कराने में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, इस टाइप के रिएक्शन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब यहाँ तक आपका पूरा कवर हो गया दो टाइप के रिएक्शंस। कौन कौन से, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन।